मैं रतनलाल सुथार, तकनीशियन कारपेंट्री, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर। हम आज मैकेनिकल वर्कशॉप कोड 108 कारपेंट्री शॉप में काम आने वाले हैंड टूल्स औजारों का परिचय करेंगे। हैंड टूल्स जिन उपकरणों तथा साधनों से प्रायः कला तथा शिल्प के भिन्न भिन्न प्रकार के नमूने और सामग्री बनाई जाती है, उन उपकरणों को औजार कहते हैं। कारपेंट्री में जिन उपकरणों या औजारों का प्रयोग होता है, उन औजारों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं: खुरदरा काटने वाले औजार, रंधने वाले औजार, छीलने वाले औजार, खरोंचने वाले औजार, जांच करने वाले औजार, चिन्ह लगाने वाले औजार, छेद करने वाले औजार, ठोकने तथा निकालने वाले औजार, कसकर पकड़ने वाले औजार, सहयोग देने वाले औजार, सफाई करने वाले औजार, नापने वाले औजार। अब विस्तृत रूप से खुरदरा काटने वाले औजार। खुरदरा काटने वाले यंत्रों में सब प्रकार की आरियां वर्गीकृत की गई है। काष्ठ कला के यंत्रों में आरी का एक मुख्य स्थान है। बिना आरी के कोई भी शिल्पकार काष्ठ कला का कोई विशेष कार्य नहीं कर सकता। बड़े से बड़े लट्ठों को काटने से लेकर छोटे से छोटे भागों में काटना सब आरियों ही के द्वारा होता है। यदि कोई चाहे कि वह मॉडल, नमूना या सामग्री, फर्नीचर बिना आरी का प्रयोग किए कार्य करे तो यह बहुत कठिन काम है। और यदि कोई चाहे कि वह केवल एक ही आरी से सारा काम सुंदर रूप से कर ले और सामग्री ठीक प्रकार से तैयार हो जाए तो ये भी कठिन ही है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की आरियों का प्रयोग होता है। साधारण रूप से आरियों को हम दो मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली, सीधी रेखा में काटने वाली आरियां, दूसरी गोले में काटने वाली आरियां। सीधी रेखा में काटने वाली आरियां ये वे सब आरियां जो केवल एक सीधी रेखा में काटती है, चाहे रेशों के अनुकूल हो चाहे रेशों के एक्रॉस द ग्रेन्स हो। इन पर काटने वाली आरियां सीधी रेखा में काटने वाली आरियां कहलाती है। इनके द्वारा गोले में नहीं काटा जा सकता। सीधी रेखा में काटने वाली आरियां इस प्रकार है: रिप्सा, क्रॉस कटसा, पेनलसा, टेननसा, डवटेलसा। अब गोले में काटने वाली आरियां, जिन आरियों द्वारा लकड़ी, वर्तुल, गोले का चित्र बनाया जाए या लकड़ी को किसी भी प्रकार की गोले में काटा जा सके तो वे गोले में काटने वाली आरियां कहलाती है। बॉस और फ्रेमसा, कंपासा, पेड या की पेल होलसा, फ्रेडसा। अब आरियों में दांतों के सेटिंग करना। आरी के दांतों को सा सेटर या सा सेटिंग प्लायर की सहायता से आरी के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा मोड़ देना चाहिए। आरी का सेट करना कहलाता है। सेट फल की मोटाई का 1/3 होना चाहिए। सब प्रकार की आरियों का सेट होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आरी सेट न हो तो उससे कार्य करने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आएगी। जैसे आरी लकड़ी के अंदर फंसेगी, लकड़ी के रेशे आरी को दोनों ओर से फंसा देंगे। क्योंकि आरी में फल की मोटाई ऊपर से नीचे तक समान होती है, इसलिए दांते फल की मोटाई के बराबर काटेंगे और आरी फंस जाएगी। क्योंकि आरी चलाने में खाली जगह नहीं मिल पाती है, जिससे आरी फंसेगी, जिससे आरी धकेलने व खींचने में भी कठिनाई होती है।
समय ज़्यादा लगता है। आरी धीरे धीरे चलती है, वह आवाज़ भी तेज करती है, वह लकड़ी फटने का डर रहता है। यदि आरी सेट कर दी जाए तो ये कठिनाई दूर हो सकती है। आरी सेट कर देने के बाद फल की मोटाई से दांतों की अधिक हो जाती है। इसके कारण वह किसी भी स्थान पर लकड़ी में नहीं फंसता है। आरी को बहुत अधिक भी सेट नहीं करना चाहिए। उसके दांतों को केवल इतना मोड़ना चाहिए कि दांतों के बीच की मोटाई फल की मोटाई का 1.5 गुना हो जाए। आरी को अधिक सेट करने से होने वाली हानियां इस प्रकार है। जो लाभदायक लकड़ी है वो कटकर चली जाएगी। अधिक सेट होने पर आरी को ढकेलने में अधिक श्रम लगेगा। आरी की धार जल्दी खराब हो जाएगी। दांतों पर जोर पड़ने के कारण दांतों के टूटने की संभावना रहती है। कार्य करने के समय वह श्रम अधिक लगता है। दांतों को तेज करना। शार्पिंग ऑफ टीथ। नई आरी हो या पुरानी आरी, सेट करने के बाद तेज करना, धार लगाना पड़ता है। इसके लिए आरी को 2 पट्टियों के मध्य में लेकर वाइस में दबा देते हैं। अब तिकोनी रेतीस को ट्रायंगुलर फाइल को इस प्रकार चलाते हैं कि ढकेलते समय फाइल टीथ के अंदर चले और खींचते समय ऊपर उठाकर आनी चाहिए। क्योंकि रेतली यानी ट्रायंगुलर फाइल को आगे पीछे दबाकर चलाएंगे तो दांते गोल हो जाएंगे। एक टीथ में ट्रायंगुलर फाइल को 1 या 2 बार ही चलानी चाहिए। इस प्रकार आरियों में धार लगाई जाती है और आरियों की सेटिंग में ये सा है। इसमें टीथ यहाँ से शुरू करते हैं। एक टीथ लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, एक स्ट्रेट रहेगा, एक राइट में मुड़ेगा, एक छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेफ्ट साइड को मोड़ेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट राइट साइड को मोड़ेंगे, एक सीधा रहेगा, फिर नेक्स्ट लेफ्ट को मुड़ेगा, फिर सीधा रहेगा और नेक्स्ट राइट साइड को मुड़ेगा। इस तरह से आरी के दांते सेट किए जाते हैं। सेटिंग इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई से 1.5 गुना तक सेटिंग करने के बाद 1.5 गुना हो जाए, इस तरह से इसकी सेटिंग की जाती है।